Good morning, students. Today we will do our topic guarantee of profit from chapter number 1 fundamentals of partnership. So, in this topic, we have done some questions. Only one type is left, that is guarantee of profit to a partner in case of loss. कि अगर बिजनेस में लॉस है तो उस केस में जो पार्टनर है उसको अगर गारंटी दी जाती है तो किस तरह से गारंटी के अमाउंट को पे किया जाएगा, कवर किया जाएगा बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स. सो in this case study you can easily understand A, B and C are partners having capitals of rupees 10 lakh, 8 lakh and rupees 6 lakh respectively in a firm and sharing profits and losses equally. So profit sharing ratio is equal, that is 1:1:1. C is guaranteed a minimum profit. C को गारंटी दी गई कि मिनिमम प्रॉफिट उसको 1 लाख दिया जाएगा एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर. हर साल C को 1 लाख प्रॉफिट पे किया जाएगा, दिया जाएगा. The firm incurred a loss of rupees 3 lakh for the year ended 31st March 2018. But इस साल 2018 में फर्म को लॉस हो गया 3 लाख रुपीज़ का. You are required to show the necessary accounts for division of loss. तो आपने अकाउंट्स शो करने हैं जिसमें लॉस को डिवाइड किया जा सके. उसके लिए आपने जो मेन अकाउंट्स हैं वो शो करने हैं एंड गिविंग इफेक्ट टू द मिनिमम गारंटी प्रॉफिट टू सी. और आपने उस अकाउंट में गारंटीड भी जो है वो शो होनी चाहिए कि सी को पूरी गारंटी, मिनिमम गारंटी अमाउंट जो है वो विद द हेल्प ऑफ दोज अकाउंट्स वो भी क्लियर होना चाहिए. सो सबसे पहले तो लॉस है तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा. वी विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दिस क्वेश्चन. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सबसे पहले आप बनाएंगे स्पेसिमेन. सो हेयर you can see the specimen of profit and loss account. So सबसे पहले अगर बिजनेस में लॉस है तो आपको पता है लॉस ऑलवेज डेबिट साइड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट. डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस. तो नेट लॉस आपने 3 लाख रुपीज़ लिख देना है. उस नेट लॉस को, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना क्योंकि लॉस है, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते. यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. 3 लाख हमने शो कर दिया लॉस वाली साइड पर. इस 3 लाख को किससे कवर करना है? अगर प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं तो लॉसेस को भी हम कवर करेंगे फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बिकॉज रेशियो इज इक्वल तो 3 लाख रुपीज़ जो है ए, बी और सी से कैसे कवर किया जाएगा? इक्वली, लाइक 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख. सो इस तरह से 3 लाख का लॉस जो है वो कवर कर लिया जाएगा फ्रॉम द पार्टनर्स. बट यहाँ पे तो हम कॉन्ट्राडिक्ट हो गए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन हमें कहता है कि हमने सी को 1 लाख का प्रॉफिट देना है, बट यहाँ पे तो हम सी से 1 लाख रुपीज़ मांग रहे हैं कि भाई हमें सी 1 लाख रुपीज़ दे, बिजनेस में लॉस है. तो ये हम उससे नहीं मांग सकते क्योंकि हमने उसको गारंटी दी है कि हम तुझे 1 लाख प्रॉफिट देंगे. तो 1 लाख प्रॉफिट उसे कैसे देंगे? पहले उसका ये लॉस कवर करेंगे 1 लाख रुपीज़ का, फिर ही उसको 1 लाख प्रॉफिट और देंगे. अगर उसका 1 लाख का लॉस है और हम उसे 1 लाख रुपीज़ दे दें तो ये तो सिर्फ लॉस ही कवर होगा, प्रॉफिट तो हुआ नहीं. गारंटी दी गई है कि उसे 1 लाख का प्रॉफिट दिया जाएगा, उसे 1 लाख की इनकम होगी, बट वो 1 लाख लॉसेज में है. अगर फर्म उसे ए एंड बी उसको 1 लाख रुपीज़ दे देते हैं तो सिर्फ ये 1 लाख रुपीज़ कवर होगा. तो उसके पास प्रॉफिट क्या है? नील. उसने सिर्फ अपना लॉस कवर किया, प्रॉफिट तो उसके पास है नहीं. तो हमने गारंटी दी है कि उसको 1 लाख का प्रॉफिट पे करना है. तो इट मीन्स उसको हमें 2 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा 1 लाख ये कवर करने के लिए और 1 लाख एक्स्ट्रा एज अ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द गारंटीड अमाउंट. सो यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका अकाउंट बनेगा वो अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि जो अकाउंट्स यहाँ पर ज़रूरी हैं वो आपने बनाने हैं. अदरवाइज गारंटीड वाले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, वो डिमांड करते हैं जनरल एंट्रीज की. बट यहाँ पे उन्होंने डिमांड की हुई है अकाउंट्स की, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. यहाँ पे आप लिख दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो
सी के लॉस को कवर करने के लिए अपनी जो है कैपिटल्स को, अपने प्रॉफिट्स को वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू हैव ऑलरेडी डन, कुछ नहीं मेंशन, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो कैपिटल कितनी कितनी दी हुई है, ए की कैपिटल है 10 लाख, बी की है 8 लाख एंड सी की है 6 लाख। नेक्स्ट वन लॉस, लॉस को हमने ट्रांसफ़र करना है, आपको बताया था फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट क्रॉस। सो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए से कितना लॉस कवर करना है, 1 लाख का, बी से भी 1 लाख एंड सी से भी 1 लाख। अब एक चीज़, अगर हम जनरल एंट्रीज़ के अकॉर्डिंग चलें, इन्होंने जनरल एंट्रीज़ नहीं बोला करने के लिए, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लॉस है वो हमें 1 लाख नहीं कवर करना पड़ेगा, कितना कवर करना पड़ेगा 1 लाख। तो ये उसके लॉस को ज़ीरो में कन्वर्ट करना ताकि वो लॉसेज उसके शो ही ना हो। 1 लाख इसके लॉस को कवर करने के लिए और 1 लाख उसको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और वो 2 लाख रुपीज़ कौन पे करेंगे, ए एंड बी। तो ए एंड बी से एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इनसे हमने लेना है 2 लाख रुपीज़। तो वो 2 लाख किस रेशियो में लेंगे, इक्वल में। तो 1 लाख लेंगे ए से, 1 लाख लेंगे बी से, और ये किसको पे करना है, सी को। तो सी इज कैपिटल अकाउंट रुपीज़ 2 लाख। तो इस तरह से ये जनरल एंट्री बन गई। यू कैन मेक दिस जनरल एंट्री अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस, ताकि आसानी से आप उसको जो है पोस्ट कर सको अकाउंट में। सो ए एंड बी के अकाउंट क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं। तो ए एंड बी के डेबिट में अमाउंट कितना, ए के अमाउंट कॉलम में 1 लाख, बी के कॉलम में 1 लाख, नेम किसका आएगा, अपोजिट सी का। सो टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर सी क्या है, क्रेडिट, सी के क्रेडिट में रुपीज़ 2 लाख जो सी के सामने है, नेम बाय ए एंड बी, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर एस कैपिटल अकाउंट 1 लाख, बीस कैपिटल अकाउंट 1 लाख। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, 2 लाख इकट्ठा लिख के यहाँ पे ए एंड बी भी लिख सकते हो, बाय ए 1 लाख, बाय बी इज़ 1 लाख भी मेंशन आप कर सकते हो। उसके बाद फाइंड आउट द बैलेंस। सो 10 लाख माइनस 2 लाख, कितनी कैपिटल बच गई ए की, 8 लाख, क्योंकि ए ने 1 लाख का लॉस कवर किया है और 1 लाख रुपीज़ किसको दिए हैं, सी को। बी की कैपिटल स्टार्टिंग में 8 लाख थी, अब कितनी बच गई, 6 लाख, कम हो गई। सी की 6 लाख 7 8, 1 लाख का लॉस 7 लाख। सो इस तरह से आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट्स तो है नहीं सी को पे करने के लिए, सी को गारंटीड अमाउंट पे करने के लिए। तो ए और बी जो है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, अपनी कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, उस कैपिटल की हेल्प से वो पे कर रहे हैं सी को गारंटीड अमाउंट। तो यहाँ पर जो है कैपिटल अकाउंट की नीड अराइज हो गई, तो इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट जो है प्रिपेयर कर लिया। आई होप यू हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। तो इन केस ऑफ लॉस आप इस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट्स जैसे आपको करवाया गया है प्रीवियस एग्जाम्पल्स में, इलस्ट्रेशंस में, यू कैन डू only in that way.